जीवन और अच्छे पोषण के लिए जरूरी प्रोटीन भारतीय खान पान से अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार 90% से भी ज्यादा भारतीय आबादी इस बात से बेखबर है कि उनको कितने प्रोटीन की जरूरत है। एक और सर्वे में प्रोटीन पैराडॉक्स ने पाया कि 81% से भी ज्यादा माओं को ये भ्रम है कि रोटी, दाल और चावल खा लेने से ही प्रोटीन की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। स्वागत है प्रोटीन दिवस 2021 के मौके पर इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं अंबिका सिंह कामा। जागरूकता बढ़ाने और प्रोटीन के बारे में भ्रमों को मिटाने के लिए 27 फरवरी प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोटीन की रोज़ाना के खाने में पोषण और सेहत की नज़र से अहमियत, प्लांट्स और एनिमल प्रोटीन के बारे में जानकारी और हर खाने में ज़रूरी प्रोटीन लेने की आदत डालने के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। डॉक्टर वर्मा जो हमारे साथ हैं वो हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर शोभा सूरी सीनियर फेलो हेल्थ इनिशिएटिव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और मनीषा चोपड़ा न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वर्मा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे भारतीय सोचते हैं कि प्रोटीन की कमी कोई एक बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन प्रोटीन की कमी के नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं? अंबिका, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत सामयिक है, बहुत प्रासंगिक है और मेरे ख्याल से ये आज की तिथि में इस बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो छोटे बच्चे की हो या एडल्ट की हो, युवक की, प्रौढ़ की हो या वृद्ध आदमी की हो, उसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे बनता है। 3 मुख्य चीज़ें हैं जिनसे कि ह्यूमन की बॉडी बनती है। इनकी के अलावा वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। उसके बाद जो बहुत बहुमूल्य चीज़ है उसे कहते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन इज सिनोनिमस, प्रोटीन जैसे कि ताकत की चीज़। वसा जो है लुब्रिकेशन के मामले के लिए, और जो कार्बोहाइड्रेट वो डे टू डे रोजमर्रा के एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वो कार्बोहाइड्रेट है या फैट है। प्रोटीन क्षमता बढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, उस चीज के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होता है। अभी आप आज बात करना चाहती हैं प्रोटीन्स की, तो मैं आपके माध्यम से जनमानस को, जिसको ये पहले पता भी है कि खाने के लिए हमको एक वैरायटी की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटीन क्या चीज है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर की चीज है जो कि लगभग सभी वनस्पति चीजों में मिलता है, कम या ज्यादा वाला बात है। प्रोटीन इज बेसिक स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हमारी ह्यूमन बॉडी। जी, आपने बहुत अच्छी तरह ये समझाया। डॉक्टर सूरी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर वर्मा ने हमें समझाया कि प्रोटीन क्या है, आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि खासकर प्रोटीन डे है, हम ये जो प्रोटीन है जो हमारी ज़िंदगी में ये रोज़मर्रा की ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकता है? डॉक्टर वर्मा ने बहुत सरल तरीके से बताया है। मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे उन्होंने बोला एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से जो प्रोटीन है इट एक्ट्स लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक, जो कि हमारे शरीर की वेयर एंड टेयर के लिए बहुत एसेंशियल है। एंड ये सर्वे में पाया गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इंडियन डाइट्स है वो बहुत लैकिंग है प्रोटीन में। काफी प्रतिशत लोग इवन ये भी नहीं जानते कि उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए प्रोटीन की, जो वो अपनी डाइट से कंज्यूम कर सकते हैं। अब टिपिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है। देखा जाए तो लाइक 0.8 टू अराउंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। और इंडिया में पाया गया है कि अराउंड 0.6 है, 0.6 और लेस ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। तो हमें जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसीलिए प्रोटीन फूड से बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, जैसे डॉक्टर वर्मा ने भी बताया। उसका उसके साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल मिलते हैं, उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। तो देयर आर वेज, तरीके हैं जिससे कि हम अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। क्या जरूरी है वो है अवेयरनेस बिल्ड करना और उसके अराउंड जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करना।
इनफैक्ट जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, मनीषा आप हमें बताइए, ये एक प्रोटीन पैराडॉक्स सर्वे के मुताबिक 91% जो मदर्स हैं हमारे देश में, उनको पता नहीं कि प्रोटीन क्या काम करता है, क्या वो टिश्यू बिल्डिंग के लिए है। तो हम ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? और आप हमारे साथ, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट है, क्या ये भी चीज़ शेयर कर सकते हैं कि क्या वो फूड है जो हम खाने से अपनी बॉडी में जो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज़रूरत है हम उसको पूरा कर सकते हैं? देखिए, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या जो न्यूली मदर्स होती हैं, उनका एम्फसाइज ज्यादा हमारे टाइम में पंजीरी पे रहा या हमें रोटी देने के लिए बोलते हैं। प्रोटीन आप बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कंप्लीट प्रोटीन लें वेजिटेरियन डाइट्स में। अब कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये होता है कि आप चावल के साथ दही लें, दाल लें, या आप हर मील में एक प्रोटीन, डिफरेंट तरीके के प्रोटीन को आप कंज्यूम करें। तो जब भी आप न्यूली मदर्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनका डाइट चार्ट बनाएं। आप चावल के साथ दाल रखें, आप अगर किनुआ खा रहे हैं, किनुआ के साथ आप दाल रखें, अगर आप पीनट बटर खाते हैं, पीनट बटर के साथ आप व्हीट ब्रेड लें। अब कॉम्बिनेशन कंप्लीट प्रोटीन को हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। जो एनिमल प्रोटीन है वो तो कंप्लीट प्रोटीन में आता ही है, पर जो हमारा वेजिटेरियन प्रोटीन है उसमें हमारा आधा प्रोटीन यूज होता है। अगर आप सिर्फ दाल खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में कंज्यूम अच्छे से नहीं होता। कंप्लीट प्रोटीन ही आपकी बॉडी में कंज्यूम होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम सही तरीके से खाना खाएं। डॉक्टर वर्मा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में अब हमें पता है कि प्रोटीन की कमी है और इसे निपटने के लिए हमारे देश में गवर्नमेंट ने काफ़ी कार्यक्रम भी चला रही है, क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं? जहाँ तक बात आपने कही कि मरीज या जनमानस या स्त्री विशेष या बच्चा क्या खाए, देखिए गेहूं और चावल के अलावा भी आप भूल जा रही हैं। आपके माध्यम से मैं याद दिलाना चाहूँगा, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चीज़ें, जौ और चना बहुत ही कम दाम में भारतवर्ष में लोकली उपलब्ध हैं। इन सभी को मिला के पका के अगर रोटी बनाई जाए या रागी टाइप की चीज़ बनाई जाए तो उससे व्यक्ति विशेष की सभी जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी होती है। हमारे यहाँ दालें बहुत होती हैं, मसूर की दाल बहुत होती है, चना खूब होता है, मटर बहुत सस्ती मिलती है। मटर को लोग सुखा के रख भी लेते हैं। जब अब आजकल ठंड का दिन है, मटर बहुत ही कम दामों में मंडियों में, बाज़ारों में, हाट में उपलब्ध है। उस मटर को आप सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन्स का भी और विटामिन्स का भी। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया डॉक्टर वर्मा। अगर डॉक्टर सूरी, मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि प्रोटीन के बारे में जैसे हमें समझाया, डॉक्टर वर्मा ने समझाया, इनफैक्ट डॉक्टर मनीषा ने भी बताया, ये एक इम्यून बूस्टर भी है। खासकर जब हम कोविड-19 को लेकर इसके बारे में बात करें तो वैक्सीन के बेहतर असर के लिए भी एक अच्छा पोर्शन ज़रूरी है प्रोटीन। सो इम्यूनिटी पर भी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये देखा गया है कि जो कोविड-19 है, ये एक ऐसा वायरस है जो इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसको हम कहते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन किसी की भी हो सकती है, जैसे अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो, कोई मैलनरिश्ड हो, तो वो उनका इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा वीक होता है। सिमिलरली एल्डरली हुए या जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर हुई या ब्लड प्रेशर हुआ, इन लोगों में रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। और यही देखा गया है कि जो इनके नंबर्स हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो प्रोटीन जो है, एज आई इनिशियली सेड दैट दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि हमारे डाइट में अगर इनकॉर्पोरेटेड हो तो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मनीषा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारी ज़्यादातर आबादी हमारे देश में वेजिटेरियन है, हमारे खाने में प्रोटीन ज़्यादा नहीं है, वो हमने बात की, पर लेकिन आजकल बहुत लोग फिट रहना चाहते हैं, स्लिम रहना चाहते हैं, दे वांट टू लुक गुड, फील गुड। प्रोटीन से एक हेल्दी वेट भी कहते हैं मैनेज हो जाता है, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह प्रोटीन वेट को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है? डॉक्टर मनीषा।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो अब आजकल बहुत ज्यादा फैट डाइट्स चलती हैं, सबको बहुत ज्यादा पतले होने का, पतले से ज्यादा फिट रहने का, बिकॉज ऑफ कोविड के अंदर चेंज हो गया है अब माइंडसेट। माइंडसेट अब फिट ज्यादा रहने का एक प्रचलन सा चला है। जो प्रोटीन है उसका जो थर्मोजेनिक या जो प्रोटीन को पचाने की जब हम शरीर करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा क्षमता में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से आप वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन, कार्ब्स कम करके हम प्रोटीन को ज्यादा करते हैं, उसको पचाने के लिए जो ऊर्जा, हमारा पेट जो पावर हाउस, हमारा पेट जो एनर्जी निकालता है, वो ज्यादा लगता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, और उससे भी ज्यादा लगता है फैट को पचाने के लिए। तो ये डाइट कंट्रोल या वेट लॉस ज्यादा प्रोटीन खाने से इस वजह से होता है। अब जैसे कि आपने फिट रहने की बात करी, और आपने ये भी बात करी कि वेजिटेरियन सोर्सेज में कम है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी फल देखें, चाहे आप कीवी लगा लें या बनाना, खरबूजा, पीचेस, गुआवा, आजकल एवोकाडोस का बहुत ज्यादा है प्रचलन, उसमें सब्जियों में एडेमामे करके आजकल सुपर फूड जिनको कहते हैं, जो डॉक्टर वर्मा भी कह रहे थे, उनको आजकल सुपर फूड कह के बेचते हैं। हमारी लोकल चीजों को बाहर की जगहों पे एज अ सुपर फूड उसको कहा जाता है। डॉक्टर सूरी, हाल ही में 10 फरवरी को लेंटल डे था, आपने एक आर्टिकल भी लिखा था। तो भारत में प्रोटीन, अगर हम दाल के रूप पर देखें, प्रोटीन के बारे में आप अगर हमें कुछ बता सकते हैं, और साथ ही में जैसे मिलेट्स है, सोए है, जैसे डॉक्टर वर्मा ने भी हमें कई चीज़ें बताई जो सुपर फूड्स है, डॉक्टर मनीषा ने भी बताया, आप इसके बारे में हमें बताएंगे कुछ? पल्सेस या दालें जिसको हम कहें, बहुत इंटेग्रल पार्ट ऑफ हमारा खाने का बहुत इंटेग्रल पार्ट है। दालों की सबसे एक तो वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर अ वेजिटेरियन डाइट अगर मैं बात करूँ तो, और अ प्लांट बेस्ड सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और साथ के साथ फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है, इन द सेंस जब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी फूड इनसिक्योरिटी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। तो इन अ वे वो फूड सिक्योरिटी को भी के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और साथ के साथ ये भी देखा गया है, रिसर्च एविडेंस ये भी शो करता है कि जो लोग ज्यादा दालें खाते हैं या ज्यादा पल्स की कंजम्पशन होती है, वो न्यूट्रिशन स्टेटस भी उनका अच्छा होता है, एंड दे आर आल्सो वेरी न्यूट्रिशनली सिक्योर। डॉक्टर सूरी, एक बहुत अच्छी तरह हमें बताया है कि क्यों ज़रूरी है, और क्योंकि हमारे देश में इतनी दालें उगती हैं। डॉक्टर वर्मा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे देश में, मैंने ये भी लैंसेट रिपोर्ट के साथ पढ़ा था कि ज़्यादातर हम भारतीय ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, शुगर खाते हैं और प्रोटीन कम खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रम हैं, मिसकंसेप्शंस है प्रोटीन को लेकर। भारतवर्ष में ऐसा मिथ कहीं नहीं है कि प्रोटीन से वजन बढ़ता हो या प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, पचने में दिक्कत होती हो। वजन अगर बढ़ता है तो वसा से, चिकनाई से, मलाई से, तेल से, घी से, उससे ज़्यादा बढ़ता है। और एक्सेस यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स, जो मीठी चीज़ें, उनसे बढ़ता है। नहीं, आपने ये बात बताई कि हमें ऐसी चीज़ आपने ये क्लियर की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने आपके अवेयरनेस के बारे बात पूछी थी, ये अगर आप बता दें, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं, हम प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स को ये बोलते हैं कि आप आयरन खाइए, कैल्शियम खाइए, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि प्रोटीन खाइए। देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा, भारत सरकार भी मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम के थ्रू, जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनके थ्रू, ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू भी हमेशा जो जननी प्रोग्राम है उसको, और आंगनबाड़ी वर्कर्स के थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो हमारे डॉक्टर नर्सेज तैनात हैं, नियुक्त हैं, उन सबको पीरियोडिक ट्रेनिंग करके ये बताते हैं कि एक संतुलित आहार खाइए। संतुलित में क्या है? फैट भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं, नट्स भी हैं, आराम भी है, और पका हुआ और ताज़ा भोजन के लिए कहते हैं। तो ये हम लोग हमेशा से ही, चाहे किसी स्तर पे हो, हम लोग हमेशा मरीज को, उनके सगे संबंधियों को, और आपके माध्यम से जो बीमार नहीं भी हैं, जिनको अस्पताल नहीं भी जाना है, उनसे हमेशा ये बात कहेंगे कि कृपया संतुलित भोजन का प्रयोग करें। आपने हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए, आपने वो खाना बताया। इनफैक्ट मैंने ही इतना कुछ सीखा, हमारे दर्शक भी बहुत कुछ ये देखकर सीखेंगे। डॉक्टर मनीषा, जस्ट बिफोर वी रैप अप, हमें अगर क्लोजिंग रिमार्क्स आप सब हमें दे सकें। डॉक्टर मनीषा, पहले आप बता सकते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मेरी तरफ से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट से ज्यादा उसको किस तरीके से कंज्यूम करें,
ये हमें नहीं पता, इसका हमें जानकारी जरूर लेनी चाहिए। मिक्स प्रोटीन खाएं, एक ही चीज के पीछे नहीं जाएं। हर मील में प्रोटीन का शामिल होना बहुत जरूरी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके बाद मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक में भी अगर आप नट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन। अगर आपको लैक्टोज प्रॉब्लम है तो आप सोया मिल्क ले सकते हैं। सोया आजकल बहुत ज्यादा फैशन के अंदर है, और पर इसको मॉक बीट भी वेजिटेरियन का कहा जाता है। सोया का इस्तेमाल कीजिए, आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। बस सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि एक ही तरीके का प्रोटीन ना खा के हर मील में अलग अलग तरीके का प्रोटीन का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सूरी, आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स रहेंगे इस डिस्कशन के बाद? देखिए, डिस्कशन से तो यही निकलता है, अगर हम कहें अवेयरनेस की जरूरत है तो हाँ है। अगर हमारे इंडियन सिटीज में भी अगर सर्वे से कुछ पता लगता है तो इसका इसका ये मतलब है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। अगर उसके लिए हमें अगर कोई कम्युनिकेशन कैंपेन या कोई अवेयरनेस कैंपेन अगर हम चलाएं, जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से और किस मात्रा में खानी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू डॉक्टर सूरी। और डॉक्टर वर्मा, आखिरी में अगर आप हमें अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें प्लीज। आज जो विषय आपने लिया, जिस पे चर्चा की, ये बहुत अच्छा विषय है। इससे हम सभी लोग चाहते हैं, आप भी चाहेंगी, आप भी देश के नागरिक हैं, कि इस देश में कोई संतुलित आहार खाए और रोग प्रतिरोध क्षमता अपनी बढ़ाए। रोग यदि हो गया है तो उसको स्वयं ही कम्बैट करे, उसे खत्म करे, और ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ हो, स्वस्थ रहे और देश को आगे उज्जवल बढ़ाए। क्या खाना है, कितना खाना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और आसानी से मिलने वाली प्रोटीन की अहमियत के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ आहार काफ़ी मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन प्रोटीन दिवस जैसे दिन मनाने से इसकी याद दिलाने का अच्छा बहाना मिल जाता है। तो इस प्रोटीन दिवस आइए वचन लें कि हम और हमारा परिवार रोज़ाना मुनासिब प्रोटीन खाएंगे। तो अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।